7 ग्रह। जैसे ही उस असुर ने अमृत पिया, भाई अमृत उसके कंठ में चला गया, तो जो अमृत पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश और धड़ अलग अलग कर दिया। अब वो तो था राक्षस, तो कितने ग्रह हो गए? 9 ग्रह। क्योंकि जब वो राक्षस अलग अलग, शीश अलग और धड़ अलग इस भांति घूमने लगा, तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी पूजा हो, अन्यथा अगर जो मेरी पूजा नहीं करेगा मैं उसको लग जाऊंगा। आपने सुना है राहु और केतु, जिसको लग जाए ना उसका बंटाधार हो जाता है। ये राक्षस वही है जो राहु केतु बना, और 9 ग्रह उसी समय से स्थापित हुए। 9 ग्रहों की पूजा होती है तब से। पहले कितने? 7 ग्रह थे, राहु और केतु को मिला करके 9 ग्रह हो गए। बोलो 9 ग्रह देवता की। जब भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, छवि भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, योग निद्रा में बैठे हुए उस मोहिनी रूप का दर्शन कर रहे थे। लेकिन योग से ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। भगवान ने जैसे ही असुर का पता चला, वैसे ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट करके वह पुनः अपने स्वरूप में आ गए और जाकर के क्षीर सागर में शयन करने लगे। शयन करने लगे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ सोचने लगे, इतने दिन बीत गए, बोले उस मोहिनी स्वरूप का दर्शन जो हमने योग से किया था वो छवि नेत्रों से दूर ही नहीं हो रही। तो बोले क्यों ना जाकर के भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया जाए। तो ब्रह्मा जी और भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ एक साथ क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान शयन कर रहे थे। जैसे ही वहां पहुंचे और प्रणाम किया, भगवान ने नेत्र खोल के उनके दर्शन किए और बोले कि अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। देखिए देवादिदेव महादेव किसका आदर करते हैं? श्री हरि नारायण का, श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी का। इस तरह एक दूसरे का आदर करते हैं, क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका और प्रणवंचर के माध्य यह तीनों एका। ये एक ही है। भगवान ने बड़ा सम्मान किया। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहने लगे कि हे प्रभु, आपका सुंदर मोहिनी रूप का दर्शन करा दीजिए। ब्रह्मा जी को माता सरस्वती ने याद किया और ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भूत भावन भोलेनाथ रुके। अब यहाँ माता पार्वती ढूंढ रही है, कहाँ चले गए भूत भावन भोलेनाथ। पता चला कि श्री हरि नारायण के दर्शन को गए हैं, तो माता पार्वती भी वहां उपस्थित हो गई। बोले हे प्रभु, आपके मोहिनी रूप का दर्शन करा दीजिए। तो भगवान कहने लगे क्षीर सागर के अंदर नहीं, पृथ्वी पर चले, हम आपको दर्शन कराते हैं। क्योंकि एक दूसरे की बात मानना, देखो देवादिदेव की बात श्री हरि नारायण मानते हैं और श्री हरि की बात देवादिदेव मानते हैं। और भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। इतना सुंदर मोहिनी रूप है कि देखते ही बनता है। इतना सुंदर मोहिनी रूप धारण कर लिया भगवान ने। और मोहिनी रूप जैसे ही धारण किया, भगवान भूत भावन भोलेनाथ उन्हें देख करके अपने सुध बुद्ध को भुला दिए कि मैं एक देवता हूं, देव हूं, देवादिदेव महादेव हूं। उन्हें अपनी बाघंबर का, अपने नाग का, किसी भी चीज का कोई होश नहीं, बिल्कुल सुध बुद्ध खो दिए और कामुक हो गए। जो काम को भस्म करने वाले हैं वो आज काम के बस में हो गए और काम के बस में हो करके उस परम सुंदरी मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। मोहिनी बड़ी इठलाती हुई, लहराती हुई आगे जा रही है। पीछे पीछे शिव शंकर भोलेनाथ जा रहे हैं। जाते 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 जैसे ही मोहिनी को अपने अंगाकार किए, मोहिनी जो है
भोले भावन भोलेनाथ के अंगकार से छूट गई, बाहों से छूट करके चली गई। जब काम इच्छा मन में जागृत हो तो बल जो है क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ के हाथ से छूट करके मोहिनी आगे निकल गई, पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। इस तरह जैसे ही मोहिनी का स्पर्श पाए उनकी कामुक भावना और अधिक प्रभावित हो गई, प्रबल हो गई। भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं मोहिनी के पीछे पीछे, और दौड़ते दौड़ते उनका रेतस गिरने लगा। जब रेतस गिरने लगा और गिर करके संपन्न हो गया, तब बुद्ध भावन भोलेनाथ को ध्यान आया कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और जैसे ही जब याद आया बुद्ध भावन भोलेनाथ को कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो समझ गए कि ये सब हरि की माया है, और भगवान को बड़े प्रेम से प्रणाम किए कि हे प्रभु, आप जो भी करते हैं जगत के कल्याण के लिए करते हैं।